ज़ेर-इल्तवा कांग्रेसी कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान से मुताल्लिक़ करारदाद पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। पाकिस्तानी हुकाम से ये मामला उठाते रहे हैं। अमरीकी आला हुकाम ने मुसलसल निजी और अवामी तौर पर पाकिस्तान पर जोर दिया है कि आइन के मुताबिक अवाम के हुकूक का एहतराम किया जाए, इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। वेदांत पटेल ने कहा है कि इसमें इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमा और मजहबी आज़ादी भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन। तीरा के इलाके में दहशतगर्द कमांडर नजीब उर्फ अब्दुल रहमान और अशफाक उर्फ माविया समेत 7 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। दूसरी कार्रवाई लकी मरवत में की गई, जहां 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। इलाके में दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। ख़वातीन के लिए परेशानी। मेकअप का सामान, जिल्द और बालों की खूबसूरती के लिए भी इम्पोर्टेड अशिया रेगुलेटरी ड्यूटी की जद में आ गई। 55% महंगी हो गई। ना दरामदी दूध बचा, न मेवाजात, न शहद, सेब, चेरी, इंजीर और आम समेत तमाम दरामदी फल 20 से 45% महंगे हो गए। हुकूमत ने सैकड़ों अशिया पर 5 से 55% रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी। दरामदी शेविंग क्रीम और साबुन 50% और दरामदी ज्वेलरी पर भी 45% रेगुलेटरी ड्यूटी आए। ओगरा ने गैस की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए 1 जुलाई से गैस की कीमतों में 250 रुपये फी MMBTU इजाफा। घरेलू सार्फिन समेत बाकी तमाम सेक्टर्स के लिए गैस कीमतें बरकरार रहेंगी। ECC ने 1 जुलाई से गैस की कीमतों में रद्दोबदल की मंजूरी दी थी। हुकूमत का चीन की कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। पांडा बॉन्ड का हुजूम $30 करोड़ तक होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बॉन्ड ट्रांजैक्शन के लिए चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की खिदमात हासिल की जाएंगी। चीन की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से 29 जुलाई तक इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्त तलब। चीन की कानूनी फर्म की खिदमात भी ली जाएंगी। रेटिंग और लॉ फर्म्स का इंतखाब बोली के अमल के जरिए किया जाएगा। कराची में वालिद पर तशद्दुद करने वाले जवान बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असलहा बरामद। बाप की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। बाप जावेद का इल्ज़ाम है कि छोटा बेटा जायदाद में अपना हिस्सा लेने के लिए आबाई घर फरोख्त करवाना चाहता है। इनकार पर अपने बदमाश दोस्तों को ले आया और उसे और अपने बड़े भाई को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। बाप का कहना है कि बेटा नशे का आदी है। उसने माजी में अपनी वालिदा पर भी तशद्दुद किया, जिससे वो हलाक हो गई थी। हाफिजाबाद में पसंद की शादी करने पर लड़की को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मकतूला के बाप और ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक इलाका ताजपुरा की रिहायशी लड़की ने 3 रोज़ कबल आयरलैंड में मुकीम नौजवान से ऑनलाइन निकाह किया और अपने ससुराल चली गई। मकतूला के बाप ने बहाने से बेटी को अपने घर बुलाया। बाद में ससुर के साथ मिलकर बेटी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। मुल्जिमान ने कत्ल को हादसे का रंग देने के लिए लाश को करंट भी लगाया। वाक़ये के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। कोयटा के एयरपोर्ट रोड पर ब्यूटिम्स यूनिवर्सिटी की चलती बस से 2 तालिब इल्म गिर गए। एक तालिब इल्म जाँ बहक, दूसरा जख्मी। गवर्नर बलोचिस्तान और यूनिवर्सिटी के चांसलर मीर जाफर मंदोखेल का नोटिस। रिपोर्ट तलब। यूनिवर्सिटी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के तमाम जिम्मेदारान को मुअत्तल करने का हुक्म। इक़्तिदार के लिए गैर जमहूरियत कंडे इख्तियार करना और साजिशें करना PTI की पहचान है। इक़्तिदार की खातिर गिरने के लिए PTI की कोई हद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की PTI पर तनकीद। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा नाकाबिल बर्दाश्त है। मुतासिर सहाफ़ी मज़ालिम का ज़िम्मेदार खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और हुक्मरान जमात को करार दे रहे हैं। सहाफ़ियों पर मज़ालिम से सहाफ़त को दबाना फस्तायत पसंद गिरोहों का वतीरा होता है। PTI आज़ाद सहाफ़त से खौफज़दा और अवाम से मायूस है। खैबर पख्तूनख्वा में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए इदारे और पार्लिमान किरदार अदा करें।
मुल्की बरामदात में इजाफा वलीन तरजीह है। बरामदी सनत की तरक्की के लिए बजट इकदाम यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बजट इकदाम के नफाज के लिए हुकूमती टीम सरगर्म है। वज़ीर आज़म ने बरामद कुरंदगान को उनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी है। टेलीकॉम कंपनीज शहरियों के डेटा तक एजेंसियों को रसाई पीटीए के हुक्म पर देती हैं। पीटीए ने इस काम के लिए टेलीकॉम कंपनीज को पाबंद किया है कि वो लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम खरीदें, दरामद करें और नस्ब करें ताकि 2% सार्फिन यानी 40 लाख अफराद की निगरानी की जा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी केस की समाअत में इंकशाफ। जियो की सहाफ़ी बेनज़ीर शाह की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में कहा गया है कि इस सिस्टम से एजेंसीज को हर मतलूबा फ़र्द के निजी मैसेजेस, ऑडियो वीडियो मवाद, कॉल रिकॉर्ड और वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री तक रसाई हासिल हो गई है। सिर्फ एक दरख्वास्त देने पर यह सिस्टम खुदकार तरीके से टेलीकॉम कंपनीज के पास मौजूद मतलूबा डेटा फराहम कर देता है। इसमें व्हाट्सएप का इंक्रिप्टेड डेटा भी शामिल है। टेलीकॉम कंपनीज को दी गई हिदायत पर मौक़िफ़ लेने के लिए जियो के राबते पर पीटीए ने कोई जवाब नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की है कि लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हासिल किया गया, कैसे नस्ब किया गया और कौन उसे ऑपरेट करता है। अगली समाअत सितंबर में होगी। हुकूमत ने हाजिर, रिटायर्ड फौजी और सरकारी मुलाजिमीन को छूट दे दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़। कहा कि अगले साल बजट में क्या करेंगे, क्या तनख्वाहदार पर 60% टैक्स अदा करेंगे। एक वक्त आएगा कि लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। ताकतवर तबकों से टैक्स नहीं लेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत अपने अखराजात कम करे। नौजवान तनख्वाहदार तबके को क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर चला जाए। वज़ीर ख़जाना जवाब पेश करें कि तनख्वाहदार तबके को क्यों दबा रहे हैं। शाहिद खाका ने कहा है कि उन्हें नून लीग की हर हाल में इक़्तिदार में रहने वाली सियासत से इत्तफाक नहीं था। मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि आप मिडिल क्लास का जो इस्तेहसाल कर रहे हैं ये तो IMF ने नहीं कहा था। IMF ने आपसे नहीं कहा था कि 600 अरब रुपया MNAs को दें। IMF ने कहा था कि ज़राअत और रियल इस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। लगता है कि शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल ने बजट नहीं पढ़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का जवाब। MNAs और MPS के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपये खर्च करने का दावा गलत करार दे दिया। कहा कि हमारे साबिक 2 साथियों ने गलत अदाद शुमार पेश किए। सोलर पैनल्स, स्टेशनरी, पेंशनर्स, फर्टिलाइजर्स और खैराती अस्पतालों पर कोई टैक्स नहीं लगा। FBR के डिजिटलाइजेशन और PI की निचकारी जारी है। पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये की गुंजाइश रखी गई है, शायद वो लागू ना हो। एक्सपोर्टर्स पर टैक्स सिर्फ मुनाफे पर है। हुकूमत जितने अखराजात कम कर सकती थी वो कर दिए हैं। वज़ीर आज़म खुद भी मुराद नहीं लेते। शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। कराची FC एरिया में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में मुजाहिरीन का धावा, नारे और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। शहर में मॉडल कॉलोनी, लांढी, लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की भी शिकायत। हैदराबाद, मीरपुर खास, जैकबाबाद में 14 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग पर शहरी परेशान। ज़ियारत में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर ज़मींदार एक्शन कमेटी की पहिया जाम हड़ताल। कोयटा ज़ियारत सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। बिजली की कीमतों और बढ़ते बिलों पर भी शहरियों और ताजरों का पारा हाय। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलनगर, जेहलम, रहीमिया खान, बूरेवाला, लोधरा, मुजफ्फरगढ़, भलवाल, मियाँ चन्नू, भावलनगर और विहाड़ी समेत कई शहरों में एहतजाज, रैलियाँ और हड़ताल। मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए और बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा किया।
इमरान खान ने पार्टी छोड़ने वाले रहनुमाओं की वापसी रोक दी। बानी पीटीआई की रिहाई के बाद ही रहनुमाओं की वापसी का फैसला होगा। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में 7 रुकनी कमेटी बना दी है। कमेटी में असद कैसर, हामिद खान, शहरयार अफरीदी, बैरिस्टर गौहर और शिबली फराज शामिल होंगे। शानदाना गुलजार खवातीन के केसेस और पार्टी छोड़ने की वजूहात पर रिपोर्ट देंगी। कमेटी हतमी नामों की फहरिस्त बानी पीटीआई को भेजेगी जो फैसला करेंगे। धड़ेबंदी नहीं है, पार्टी मुत्तहिद है। 3-4 लोग हैं जिन्होंने उधम मचाया हुआ है। अब डिसिप्लिन पर समझौता नहीं, कार्रवाई होगी। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज की कोर कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पार्टी में कोई धड़ेबंदी और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पार्टियों में कुछ डिसिप्लिन के मामलात ज़रूर होते हैं। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पूरी कोर कमेटी ने उमर अयूब से इस्तीफ़ा वापस लेने का कहा है। बानी पीटीआई को भी कोर कमेटी की सदा कबूल करने की दरख्वास्त करेंगे। और कंदकोट से अगवा हिंदू ताजिरों की बाजियाबी के लिए सिविल सोसाइटी का टावर चौक पर धरना। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खील दास कोहिस्तानी की IG सिंध से मुलाकात। मुग़वी हिंदू ताजिरों की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हंगामी इकदामात की दरख्वास्त। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इकदामात से आगाह किया।